जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का द लर्निंग 24/7 पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिविजिबिलिटी रूल में 6, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे और मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बताने जा रहा हूं। 7, 11 और 13 का ऐसा तरीका बताऊंगा कि एक ही तरीके से आप तीनों का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो कि संख्या 7 से 11 से या 13 से कटती है या नहीं कटती है। कई तरीके से तीनों बताएंगे, ठीक है। और फिर मैं 11 का एक और अलग भी नियम बताऊंगा जो आप सब लोग जानते हो, ठीक। अब बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल की। पहले हम 6 से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पे 2 वीडियो और मैंने डाली है इसके पहले की, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर कोई संख्या 6 से कटती है तो संख्या 6 से अगर कटती है तो संख्या का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो जान लो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अगर कोई संख्या 6 से कटती है तो चेक कैसे करोगे? तो वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। अगर वो संख्या 2 से कटती है, 3 से कटती है, तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं एक संख्या ले लेता हूं और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये संख्या 6 से कटती है या नहीं कटती है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या ये संख्या 2 से कटती है। तो आप देखो 2 का विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था कि अंतिम अंक अगर 2 से कटता है तो संख्या 2 से कटेगी। 2 से तो कट रही है ये संख्या। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो। 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या क्या होती है? 3 से कटती है। तो क्या अंकों का योग 3 से कट रहा है? तो 2, 8, 2, 10, 10, 8, 18, 18, 4, 22 और 22, 2 कितना होता है? 24। तो अंकों का योग कितना आया? 24। क्या 24 3 से कटता है? तो बिल्कुल कटता है, यानी कि ये संख्या 3 से भी कटती है। तो आपने देखा कि ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, यानी कि ये संख्या 6 से कंफर्म कटेगी। क्लियर है? समझ गए? जैसे मान लो एक संख्या मैंने ले लिया 648 और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये संख्या 6 से कटती है या नहीं कटती है, तो बताओ सबसे पहले क्या चेक करोगे कि ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है? तो 2 से पक्का कटेगी। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? तो 3 से भी पक्का कटेगी, यानी कि संख्या 6 से कंफर्म हो गया कि कटेगी ही कटेगी। अंकों का योग 8, 8, 4, 12, 6, 18, 18 आएगा और अंकों का योग 18 आने पे संख्या 3 से कट जाएगी। तो 2 से भी कट गई, 3 से भी कट गई। 3 से विभाज्यता का नियम आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। कोई संख्या अगर 6 से कटनी है तो वो 2 और 3 से अवश्य कटेगी। अगर इनसे कट रही है तो वो 6 से कट जाएगी। क्लियर है? तो 2 और 3 से चेक कर लोगे तो आप बता सकते हो कि संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी, ठीक। अब जैसे देखो एक चीज और जान लो, जैसे आपने देखा 7, 11 और 13 का हमें डिविजिबिलिटी रूल जानना है। मैं एक ऐसा रूल बताऊंगा जो तीनों में अप्लाई होगा, तीनों का एक ही है। फिर मैं 11 का अलग से बताऊंगा, पेशेंस रखना, 11 का एक अलग से बताएंगे जो तुम लोग जानते हो, ठीक। उससे पहले एक चीज और जान लो, जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे आपसे कहा जाए कि बताओ 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक है। तो देखो कोई भी भाज्य संख्या का, कंपोजिट नंबर का कोई डिविजिबिलिटी रूल ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपने देखा 6 का हमको चेक करना था, तो आपने देखा कि संख्या 2 से कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए, तो 6 से कटेगी। तो 72 का कैसे होगा? तो 72 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ दो कि वो आपस में क्या हो? कोप्राइम हो। तो अब देखो 72 को जब आप तोड़ोगे तो क्या इसको आप 8 गुणे 9 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? क्या 8 और 9 आपस में कोप्राइम है? कोप्राइम यानी कि सहभाज्य संख्या। क्या ये आपस में कोप्राइम है? तो बिल्कुल कोप्राइम है, सहभाज्य है। तो अगर ये दोनों आपस में सहभाज्य हैं तो अब चेक करो कि जिस संख्या को हमें चेक करना है कि वो 72 से कटती है नहीं कटती है, तो आप क्या करो, अगर वो संख्या 8 से कट रही है और 9 से कट रही है तो कंफर्म है कि वो संख्या 72 से कटेगी। बशर्ते आप चेक करो जी जो इस फॉर्म में तोड़े हो ये आपस में क्या हो? कोप्राइम हो, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं 7, 11 और 13 का। चलिए अब देखते हैं कि 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो जैसे मान लो आपसे अगर कहा जाए कि 7, 11 और 13 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी, तो आप देखते हैं। जैसे मान लो एक संख्या मैं ले लेता हूं 8792 लिखा हुआ है। अब हमें बताना है कि क्या ये संख्या 7 से कटेगी या 11 से कटेगी या 13 से कटेगी। चेक करना है कि तीनों में से किसी से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, 3-3 अंकों का पेयर बनाना है। 3-3 अंकों का पेयर बनाना है। आप हमेशा राइट हैंड साइड से बनाना स्टार्ट करना। जब आप यहां से पेयर बनाओगे तो आप देखो एक पेयर बना,
फिर आप देखो कि यहाँ पे तो एक ही अंक है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 3 अंकों का पेयर बना सकते हो, आगे 2 जीरो चिपका दो, 2 जीरो चिपकाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप आगे 2 जीरो चिपका दिए। क्लियर है। अब आप देखो कि 3-3 अंकों का पेयर बन गया। अब पेयर बनने के बाद आपको क्या करना है, इनका आपस में अंतर ले लेना है। इनका आपस में क्या करना है, अंतर लेना है, यानी कि डिफरेंस लेना है। तो 792 और 008 का जब आप डिफरेंस लोगे तो आपको मिलेगा 784। अब चेक करो कि ये क्या है, 784 7 से कटता है, तो 784 7 से बिल्कुल कटता है। क्या 784 13 से कटता है, तो 784 13 से नहीं कटता। क्या 784 11 से कटता है, तो 784 11 से नहीं कटता। यानी कि आपको पता है कि जब 784 7 से नहीं कटा, 13 से नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, यानी कि ये जो संख्या है ये 7 से तो कटेगी लेकिन 13 से नहीं कटेगी और ना ही 11 से कटेगी। क्लियर है, समझ गए। तो क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड से 3-3 अंकों का पेयर बनाना है और फिर क्या करना है, उनका डिफरेंस ले लेना है। ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे संख्या 8 है, 4 अंक ही थे, एक पेयर आपने बनाया, फिर यहाँ पे एक ही अंक बचा था, तो आपको क्या करना है, 2 जीरो अलग से चिपका देना है। क्लियर है, समझ गए। अब बात करते हैं, चलो अगली संख्या लेते हैं। जैसे मान लो लिख दिया गया 67320, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये संख्या चेक करना हो आपको कि 7 से कटती है या 11 से कटती है या 13 से कटती है, तो कैसे चेक करोगे मेरे भाई, आओ देखते हैं कैसे चेक करोगे कि संख्या 7 से कटेगी या 11 से कटेगी या 13 से कटेगी। तो बहुत आसान है, मैं गायब हो जा रहा हूँ शायद कैमरे से, कोई बात नहीं, ये दिख रहा है ना। अब बताओ सेम प्रोसेस, क्या करो, पेयर बनाओ। आपने एक पेयर बना दिया, दूसरा पेयर क्या बनेगा, यहाँ पे एक जीरो चिपका लो, 3 अंक का पेयर बन गया। क्लियर है। अगर कम पड़ रहा है तो आप बाएं तरफ चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, बाएं तरफ जीरो लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या करना है आपको, इनका डिफरेंस लेना है, तो 320 और 67 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा। और जब डिफरेंस लोगे 10 में से 7 गया कितना बचा, 3 बचा, 11 में से 6 गया कितना बचा, 11 में से 6 गया आपको मिलेगा 5, और 2 में से 0 गया आपको मिलेगा 2, यानी कि 253। क्लियर है। अब बताओ 253 मिला। अब क्या ये 253 जो है ये 7 से कटता है, तो 253 7 से कटता है, तो आपको पता चलेगा 253 7 से नहीं कटता। क्या 253 11 से कटता है, 253 11 से नहीं कटता। क्या 253 13 से कटता है, तो आप चेक करो 13 से कटता है, तो 13 कम 13 बचेगा कितना, 100 कितना बचेगा, 123। 13 कम 13 बचा कितना, 123 यानी कि 13 से भी नहीं कटेगा। यानी कि ये संख्या जो है वो ना तो 13 से कटेगी, ना ही 7 से कटेगी और ना ही 11 से कटेगी। सॉरी ये 11 से कटेगी, 11 से ये कटेगी, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 से कटेगी। ठीक है, 11 से ये कटेगी, यानी कि संख्या केवल और केवल 11 से कटेगी, 7 से नहीं कटेगी और 13 से नहीं कटेगी। ठीक। अब मान लो आपको एक और नंबर चेक करना हो, जैसे आपसे मान लो कह दिया जाए कि आप बताओ ठीक है, बताओ क्या ये संख्या 7 से कटेगी या 11 से कटेगी या 13 से कटेगी। यानी कि आपको चेक करना है कि संख्या 7 से कट रही है, 11 से कट रही है, 13 से कट रही है। तो आप देखो राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करो, पेयर बन गया, फिर आपने देखा दूसरा पेयर बन गया, अब आपने देखा यहाँ तीसरा पेयर, एक अंक की कमी पड़ रही है, जीरो चिपका दो। ठीक। अब भाई आपने देखा था कि 2-2 पेयर बन रहे थे, 2 पेयर बने, आपस में डिफरेंस ले लिया, लेकिन यहाँ तो 3 बन गया, तो कोई बात नहीं, आप इसकी नंबरिंग कर दो, तो 1 2 3। ठीक है। अब देखो जो ऑड प्लेस पे है उनको आपस में जोड़ लो, ठीक है, और जो इवन प्लेस पे है उसको आपस में जोड़ लो। तो आपने देखा ऑड प्लेस पे क्या है, ये पूरा और ये पूरा क्या है, ऑड प्लेस पे है, तो इनको आपस में जोड़ लो। तो इनको आपस में जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 389। और देखो इवन प्लेस पे केवल एक ही नंबर है, अगला कोई है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, ऑड प्लेस पे जो था जोड़ लिए, अब इवन प्लेस वाला बचा, इसको क्या करो, माइनस कर दो। अब माइनस नहीं करना, आपको अंतर लेना है, तो अंतर लेने के लिए आप क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दोगे। अब माइनस करोगे, जब आप इसको 480 में से 389 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 91 मिलेगा। अब बताओ क्या 91 7 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। क्या 91 13 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। क्या 91 11 से कटता है, तो नहीं कटता। यानी कि ये जो संख्या है पूरी की पूरी 7 से 13 से कटेगी, लेकिन 11 से नहीं कटेगी। क्लियर है। चलो अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो बहुत शानदार है, बस समझने की कोशिश करना, इसको समझना, अच्छे से समझना। ठीक है,
चलो अगली संख्या लिखते हैं। मान लो आपसे लिख दिया गया, मैं संख्या अब लेवल बढ़ा रहा हूँ, बड़ी बड़ी संख्या ले रहा हूँ, 49, 73, 400, 432। ठीक है, आपसे कहा जाए कि बताओ ये संख्या, या चेक करो 7 से कटती है या 11 से कटती है, 13 से कटती है। आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, फिर वही काम, पेयर बनाना है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और ये आपको एक्स्ट्रा मिल गया, 1 बचा है, तो यहाँ पे क्या करो, 2 जीरो चिपका दो, 3 पेयर बन गया। ठीक है, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। जो इवन प्लेस पे है उनको आपस में जोड़ लो, जो ऑड प्लेस पे है उनको आपस में जोड़ लो, और फिर उनका क्या करो, अंतर ले लो। तो बताओ ऑड प्लेस वाले को जोड़ोगे, 973 और 432 जोड़ोगे आपस में तो कितना आएगा, तो 973 432 जोड़ोगे तो 3 2 5, 7 3 10 के 0 से ले 1, 9 4 13, 1 14, 1405 मिल गया। ठीक है, अब इसमें से घटाना क्या है, डिफरेंस लेना है, 400 और 404 को, और क्या करो 4 को जोड़ोगे, तो 400 और 4 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 404 मिलेगा। क्लियर है, अब इनका डिफरेंस लोगे तो कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा इनका डिफरेंस 1001। ठीक है, 1001 मिलेगा। अब देखो 1001 जो है क्या 7 से कटता है, क्या 11 से कटता है, क्या 13 से कटता है, तो जान लो, आप एक बात जान लो कि 1001 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। ये ऐसी संख्या है कि इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई करने पर बनती ही है 1001। आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 1001 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो आपने देखा कि ये संख्या जो है ये पूरी की पूरी 7 से 11 से और 13 से विभाज्य है। ठीक, अब बात करते हैं 11 का एक और नियम है, अलग तरीका। आपने देखा कि ये तो था, तीनों पे लगेगा, 7 11 13 का ये नियम है। आप इस तरह से चेक कर सकते हो पेयर बना के, 7 11 का सेम है। अब 11 का मैं एक अलग नियम बताता हूँ, 11 का मैं एक अलग नियम बताता हूँ आपको। तो अब देखते हैं, जैसे मान लो मैं एक संख्या लेता हूँ और आपसे कहा जाए कि बताओ कि 11 से कटती है या नहीं कटती है, तो इसके पहले जो तरीका देखे वो तो अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और जान लो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको चेक करना है कि संख्या 11 से कटती है या नहीं कटती है, ये केवल 11 के लिए है, ये केवल 11 के लिए है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, संख्या के सम स्थान पर जो अंक है उनका योग कर लो और विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग कर लो, और फिर इन दोनों का आपस में अंतर ले लो। अगर वो अंतर 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो क्या होगा, वो संख्या 11 से विभाजित होगी, विभाज्य होगी। क्लियर है। तो आप देखते हैं समस्थान से क्या मतलब है। जैसे मान लो नंबरिंग करो आप 1 2 3 4 5, तो क्या ये सम, ये विषम है, ये सम है, ये विषम, ये सम, ये विषम। तो यहाँ पे 9 आया है समस्थान पे, विषम स्थान पे, तो 9 क्या है, विषम स्थान पे है, 0 क्या है, सम स्थान पे, 4 क्या है, विषम स्थान पे, 3 क्या है, सम स्थान पे, और 1 क्या है, विषम स्थान पे। ठीक है, तो आप नंबरिंग करके भी देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ सम स्थान पर अंकों का योग, तो सम स्थान पर अंकों का योग निकालते 0 और 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और विषम स्थान पर अंकों का योग तो 9 4 13 1 14, 14 आ गया। अब इनका डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लोगे तो कितना मिला, 11 मिला। क्या 11 जो है 11 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल है, 11 जो है 11 का मल्टीपल है। तो यानी कि ये संख्या क्या है, 11 से विभाज्य है। क्लियर है, समझ गए मैंने क्या कहा था, डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, तो वो 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि बताओ 7 6 4 3 1 3। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताओ ये संख्या 11 से कटती है या नहीं कटती है, आपको चेक करना है। तो सेम प्रोसेस, समस्थान पर अंकों का योग और फिर विषम स्थानों पर अंकों का योग। तो समस्थान 1 4 1 5 और 5 7 कितना होता है, 12 होता है। 1 4 5 5 7 12, और फिर विषम स्थान 3 12 लिख लो, 3 3 6 6 12। आपने देखा सम स्थानों पर अंकों का योग भी 12 आया और विषम स्थानों पर अंकों का योग भी 12 आया। और आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, बोलो 0 आएगा। मैंने क्या कहा है कि या तो अंतर 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, तो वो संख्या 11 से कटती है। तो क्या ये संख्या 11 से कटेगी, तो बिल्कुल कटेगी। क्लियर है, समझ गए। आओ अब देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि बताओ 4 7 1 2 8 5 1। अब बताओ चेक करो कि ये संख्या 11 से कटती है या नहीं कटती है। तो सेम प्रोसेस,
समस्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग दोनों लेकर के उनका अंतर ले लो। ठीक है, अब बताओ 1 8 1 9 हो गया, 9 1 10, 4 14 आ गया। ठीक है, अब विषम स्थान पे आपने देख लिया, फिर सम स्थान पे निकालो, 5 2 7 7 कितना होता है 14 होता है, यहाँ भी 14 आ गया। डिफरेंस लोगे कितना आएगा 0 आ गया, यानी कि संख्या क्या होगी 11 से कटेगी। क्लियर है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो संख्याएं 11 से कट रही हैं या नहीं कट रही हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी आप पिछले बार में देखे थे, आपने देखा कि मैंने एग्जांपल लिया था, कुछ संख्याएं उसमें जब 7 11 और 13 का बता रहे थे तो उस संख्याएं उसमें 11 से कट रही थी, कुछ 11 से नहीं कट रही थी, कुछ 7 से कट रही थी। तो उन्हीं में से एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। जैसे आपको पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था 87 92, ठीक है, और मैंने कहा था ये संख्या 7 से कटती है, 13 से कटती है, 11 से नहीं कटती है। तो क्या ये जो वो वाला तरीका था वो तो कारगर था। ठीक है, क्या ये तरीका भी इसमें लगता है? देख लो, विषम स्थानों पर अंकों का योग कितना हुआ 7 2 9, सम स्थानों पर अंकों का योग कितना हुआ 9 8 17। अब इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? डिफरेंस लोगे तो आएगा, आपको मिलेगा कितना 8 मिलेगा। क्या 8 11 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 0 है? नहीं। यानी कि ये संख्या क्या होगी 11 से नहीं कटेगी। क्लियर है, समझ गए? तो आपने देखा 7 का 11 का और 13 का विभाज्यता का नियम देखा, 6 का देखा। तो विभाज्यता का नियम यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे देखने की जरूरत नहीं। इतना सफिशियंट, अगर आपको इतना पता है तो आप बड़े अच्छे से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, इनका उपयोग आपको कैलकुलेशन में मिलेगा जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे, उसमें देखोगे कि डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे कि मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहा था, अभी उसकी भी और भी वीडियोस आनी बाकी है। आप देखना कि मैं ऑप्शन को कैसे ऑप्शन से हिट करना सिखाऊंगा, और आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो जितना भी मैंने बताया डिविजिबिलिटी रूल अगर ये पूरा पता है तो आप बड़े आसानी से उन क्वेश्चन को कर लोगे।